खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। दीवारें, छतें और दरख्त गिरने से बच्चों समेत 25 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जख्मी। बन्नू में बच्चों समेत 12, लकी मरवत में बच्चों समेत 5, करक में 4 अफराद जान से गए। डीआई खान में 6 साल का बच्चा जाँ बहक। हंगू और कोहाट में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। स्वात में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब बन गई, पानी घरों और दुकानों में आ गया। बन्नू, लकी मरवत समेत बारिश से मुतासरा अजला में रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज की इमदादी टीमें इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जख्मियों को जिले अस्पतालों में पाक फौज की मदद से मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो का बारिश से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। वजीर आजम ने मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली के इकदाम को यकीनी बनाने की हिदायत की। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से छतें और दीवारें गिरने के वाकयात। खुशाब में 3 बच्चियां जान से गईं। हाफसाबाद में दीवार गिरने से एक शख्स, हैदराबाद में खातून जाँ बहक, भक्कर में 15 अफराद जख्मी। सूबे के दीगर अजला में भी तेज आंधी और बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। तूफान बिपरजॉय कराची से 850 किलोमीटर दूर रह गया। बुधिया जुमेरात तक सिंध और मकरान के साहिलों से टकराएगा। साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 150 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी। कमजोर तामीरात को नुकसान का खदशा। NDMA का कहना है साहिली इलाके तेज आंधी, समंदरी तूफान और सैलाब की जद में आ सकते हैं। इस दौरान समंदर में शदीद तुगयानी की कैफियत रहेगी। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज। माहीगिरों को 12 जून से तूफान के इख्तिताम तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। कराची पोर्ट पर जहाजों और बोट्स को महफूज करने की हिदायत। पंजाब अड्डे के पास चाय वाय पी रहे थे। चाय पीने के साथ ही वो मोटरसाइकिल वाले भी खड़े थे और ये जवान भी। ये अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ, वहाँ से मोटरसाइकिल लेके इधर अंदर की तरफ आ गए अंधेरे में। यहाँ आए तो यहाँ किसी डकैतों से इनका मुकाबला हो गया। कराची में जराइम पेशा अफराद सरगर्म। सोहराब बोट में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार जाँ बहक। हमलावर पुलिस एहलकारों का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस के मुताबिक ग्राउंड में कुछ मुश्तबा अफराद बैठे थे। पुलिस एहलकार चेक करने गए, मुलजमान ने गोलियां बरसा दी। कराची के जिना अस्पताल से अगवा की गई 2 दिन की बच्ची 22 घंटे बाद भी ना मिली। बल्दिया यूसुफ गोट के इस्माइल की बच्ची के अगवा की CCTV फुटेज भी सामने आ चुकी। गुज़श्ता रात 2 बजे के करीब जच्चा बच्चा वार्ड से एक खातून बच्ची को उठाए गेट से बाहर निकली। अस्पताल इंतजामिया का कहना है खातून को बच्ची की वालिदा के साथ देखा गया था। पुलिस हुकाम का कहना है बच्ची की तलाश जारी है। मां सदमे से निढाल है। अहले खाना का अस्पताल के बाहर एहतजाज। इलेक्शंस के लिए बजट रख दिया, इंतखाबात वक्त पर होने चाहिए। वजीर आजम समेत हमारे किसी रहनुमा ने इलेक्शन में ताखीर की बात नहीं की। किसी पार्टी के लीडर ने बात की तो वो उनका अपना बयान होगा। वजीर खजाना इसाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान किसी सूरत डिफॉल्ट नहीं करेगा। डिफॉल्ट की रट लगाने वाले मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। वजीर खजाना ने कहा पेट्रोलियम लेवी 50 रुपए से नहीं बढ़ा रहे। खूडनी तेल की इंपोर्ट पर सेल्स टैक्स खत्म नहीं किया। हवाई अड्डों पर खिदमात आउटसोर्स कर रहे हैं। अगले माह बोली होगी। बजट में इंतखाबात के लिए पैसे रखे गए हैं। अंदाजा होता है इलेक्शन होने जा रहे हैं। 42 दिन की हुकूमत 12 माह का बजट कैसे दे सकती है? शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा बजट झूठ का पलंदा और हिंसों का गोरख धंधा है। बोले नई पार्टी की लॉन्चिंग इमरजेंसी में डेड ऑन अराइवल जैसी है। इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा अलीम खान ने ट्वीट किया, मोहतरम कुरैशी साहब, इज्जत जिल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उसी को मालूम है कि कौन डेड ऑन अराइवल है और किसका दी एंड है। PTI दौर के अमरीका मुखालिफ बयानात की वजह से अब तक IMF से मुआहिदा नहीं हो सका।
वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं गुज़िश्ता हुकूमत ने चीन, अमरीका, तुर्की, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात समेत तमाम दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया। हुकूमत बदल गई लेकिन दोस्त ममालिक एतबार करने को तैयार नहीं। जिस किस्म की सपोर्ट चाहिए वो नहीं मिल रही। 41 दिनों की मेहमान हुकूमत ने मुल्की तारीख का बदतरीन बजट दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की वफाकी बजट पर तनकीद। बोले बेहतर होता हुक्मरान अपनी मुराद कम और किफायत शारी का ऐलान करते। सरकारी अखराजात 450 अरब से बढ़ाकर 765 अरब कर दिए गए। वजीर खजाना का सूद के खात्मे का वादा भी हवाई साबित हुआ। शरई अदालत के फैसले पर अमल दरामद के बजाय IMF का हुक्म माना गया। बजट में 7 खरब सूद और सूदी कर्जों की अदायगी में चला जाएगा। सिंध का 2247 अरब रुपए का बजट पेश। मुराद अली शाह की रिकॉर्ड 14वीं बजट तकरीर। 1 से 16 ग्रेड तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% और 17 ग्रेड से ऊपर 30% इजाफे का ऐलान। पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। कम से कम उजरत 25,000 से बढ़ाकर 35,550 रुपए कर दी गई। तरक्याती अखराजात के लिए 697 अरब, महकमा ट्रांसपोर्ट के लिए 13.4 अरब, 500 हाइब्रिड बसेस की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए मख्तस। जिना हाउस में दहशतगर्दी फैलाने वाले एक और शरपसंद की शनाख्त। आशिक खान PTI का फाल कारकुन और लाहौर का रिहायशी है। आशिक खान ने तोड़ फोड़ के दौरान फौज के खिलाफ नारे लगाए, लोगों को जिना हाउस पर हमले के लिए उकसाया। एतराफी बयान में कहा पहले से तय था चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया तो जिना हाउस पर हमला करना है। हमले की हिदायत जमान पार्क में पहले से मिलती रही है। जब से हुकूमत गई तब से फौज के खिलाफ हमारी जहनसाजी की जाती थी, फौज से नफरत को उभारा जाता रहा। यही सोच हमें जिना हाउस की हुदूद में ले गई। जो लोग फौजी तनसीबात पर हमले में मुलव्विस थे उन्हें कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान की किस्मत का फैसला सड़कों पर नहीं पार्लियामेंट में ही करना होगा। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का अल जजीरा को इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान के अवाम 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत करते हैं। किसकी होगी शहर कायद पर हुक्मरानी। मेयर के इंतखाब से पहले जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में खींचातानी। हाफिज नईमुर रहमान बोले बिलावल भुट्टो की फाशिस्ट पार्टी को शहर पर कब्जा नहीं करने देंगे। सिंध सरकार पर मुंतखब नुमाइंदों को अगवा का इल्जाम भी लगा दिया। आज मुल्क भर में यौम एहतजाज और शाहराह कायदीन पर तहफ्फुज से कराची मार्च का ऐलान कर दिया। हाफिज नईम का मेयर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। जियाले रहनुमा सईद गनी का जवाबी वार। अमीर जमात इस्लामी कराची को नाम में मेयर का इजाफा कराने का मशवरा भी दे डाला। हाफिज नईम और मुर्तजा वहाब ने मेयर के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में होगा। पाकिस्तान का मुजव्वजा हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया गया। जराये का कहना है इब्तदाई 4 मैचेस लाहौर में होंगे, बाकी तमाम मैचेस का मेजबान दाम्बुला और पालेकेले होगा। भारत अपने मैचेस श्रीलंका में खेलेगा। एशिया कप सितंबर में खेला जाएगा। 9 मई का वाकया एक म्यूटिनी थी जो नाकाम हुई है। हम चाहते हैं कि ऋषि सुनाक और प्रीति पटेल यहाँ पे 16 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उनको कानून हाथ में ना लेने दें। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी लॉयर्स इन इंग्लैंड का 9 मई के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल पर बरतानवी वज़ीर आज़म को खत। बैरिस्टर अमजद मलिक ने लिखा आपकी तवज्जो PTI और उसके चेयरमैन की बदनीयती पर मबनी मुहिम के खिलाफ दिलाना चाहता हूँ। PTI ने अपनी हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान मुखालिफ जहरीली मुहिम चलाई। 9 मई को सियासी पुशपनाही पर बलवाइयों ने रेडियो पाकिस्तान समेत सरकारी इमारतों को निशाना बनाया। हसास तनसीबात फौजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया। जिना हाउस को जलाया गया। कोई रियासत सियासत के लिए मुसल्लह जिद्दोजहद की इजाजत नहीं दे सकती। प्रोपेगेंडे पर कान न धरे जाएं। हमने
यहाँ पे विजिट्स किया, जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मज़म्मत करें वो कम है। मिशन में मुलव्वस थे जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। सिख बरादरी के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, 9 मई के अफसोसनाक वाक़े की शदीद मजम्मत, पाक फौज से इज़हार यकजहती। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने जिन्ना हाउस का दौरा किया। तलबा का कहना था 9 मई पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है, जो भी अनासर तोड़फोड़ में मुलव्विस थे उनको गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। वर्ल्ड बीच रेसलिंग सीरीज में इनाम बट ने धूम मचा दी। सिंगापुर में मुसलसल 3 कामयाबियां समेटकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फैसला कुन मरहले में। ऑस्ट्रेलिया ने चौथे रोज 444 रन का हदफ दिया। चौथे रोज भारत ने 3 विकेटों पर 164 रन बना लिए। आखिरी रोज ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेटें, भारत को 280 रन दरकार। और दिफाई चैंपियन वर्ल्ड नंबर 1 एगा स्वांतिक ने फ्रेंच ओपन जीत लिया। पोलिश टेनिस स्टार मुसलसल दूसरी बार चैंपियन बन गई। जीत के बाद जज्बाती हो गई, आंसुओं पर काबू न रख सकी, मगर ट्रॉफी मिलते ही खुशी से निहाल हो गई।